आज आप लोगों के बीच में हम लोग SIR का फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने SIR का फॉर्म BLO से प्राप्त कर लें। उस तरह आपको 2 प्रति में आपको ये फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाताओं का विवरण। दूसरे सूची में आप देख रहे हैं पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मतदाताओं का नाम लिखा हुआ है, फिर इपिक संख्या है, यदि उपलब्ध हो तब आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए जगह छोड़ के। फिर रिश्तेदार का नाम, फिर संबंध, फिर जिला, फिर राज्य, फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। सेकेंड कॉलम में भी आपका सेम चीज़ दिया हुआ है। बशर्ते यहाँ एक चीज़ देखना है कि हमें ये फर्स्ट कॉलम भरना है या सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम तब भराएगा जब आप 2003 के वोटर रहे हो। अगर 2003 में आप वोटर नहीं रहे हो तो आपका ये वाला फॉर्म भराएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका फॉर्म 2003 के बाद आपके माता पिता दिए होंगे और आप 2003 में आप उस समय हकदार नहीं होंगे वोट देने के लिए, तो आप उसे सेकेंड रो या बोले तो राइट साइड कॉलम में फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम यहाँ नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे आप अपने रिश्तेदार का नाम लिखेंगे, जैसे आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। फिर आप उसके बाद इपिक संख्या, माताजी के वोटर ID कार्ड में इपिक संख्या लिखा रहता है ऊपर में, आप उसको अंकित कर सकते हैं। यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, आपके रिश्तेदार के नाम, तो आपका रिश्तेदार का नाम क्या है, जैसे नाम वहाँ पे लिखाया गया, रिश्तेदार का नाम क्या है, तो रिश्तेदार का नाम में उनके पिताजी के पिताजी का नाम, अगर माता है तो माताजी के जो भी आपके वोटर ID में उनके हस्बैंड का नाम हो या उनके फादर के नाम है उनको डालिएगा। फिर संबंध, संबंध जैसे आप मान लीजिए आप जो भी भर रहे हैं, आप बेटा हैं तो आप वहाँ पे संबंध में पिता को दर्शाएंगे। जिला आपका जो भी होगा आप जिला डालिएगा। राज्य जो है वो जो भी है राज्य है आपका राज्य डालिएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम है, उसका विधानसभा जिस विधानसभा में आपकी वोटिंग होती है उस विधानसभा का विवरण डालिएगा, मतलब ये 2003 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। जब आप लोग PDF जनरेट करते हैं तो वहाँ पे आपका विधान क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या दिया रहता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपने BLO से ये ऊपर जो स्कैन करके आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से इसको भर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, नीचे में दिया हुआ जन्म तिथि। जन्म तिथि अब जो आती है, ये जो सेकेंड नीचे प्रति में जो लिखा हुआ है, इसमें मेन आपको विशेष करके ध्यान देना है। ये जन्म तिथि जो लिखाएगी, ये जिनका फ़ोटो है उनका जन्म तिथि लिखाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे जन्म तिथि है कुछ भी मान लीजिए 10 जून 2000, तो आप यहाँ लिखिएगा 10 जून, मतलब जून को लिखिएगा, जून आता है 6 में तो 06, ठीक है। उसके बाद 2000 ईस्वी लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका है आधार नंबर। आपका आधार नंबर वैकल्पिक है, आप इसे लिख सकते भी हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो आपके पास है तो लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है मोबाइल नंबर। जिस व्यक्ति का पिक्चर दिख रहा है उसका आपका इसमें मोबाइल नंबर लिखाएगा। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम है या अभिभावक का नाम है, आप उसके बाद उनका नाम लिखिएगा। फिर पिता अभिभावक का एपिक संख्या, जो एपिक संख्या होगा वोटर ID कार्ड में उसको लिखिएगा। फिर माताजी का नाम, फिर आपकी माताजी का नाम क्या है उसको लिखिएगा। फिर माताजी की इपिक संख्या क्या है वो लिखिएगा। फिर पति पत्नी का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप उनकी पत्नी हैं, ठीक है, या आप उनके पति हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे। अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का एपिक संख्या, जो भी उनके आधार कार्ड में वोटर ID कार्ड में एपिक संख्या मौजूद है, अंकित है, वो वहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ काम है मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर। अगर आप साइन कर सकते हैं तो यहाँ साइन कर दीजिए। बाएं अंगूठे का निशान आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी डाल सकते हैं। फिर आप इसे पूर्ण रूप से आपका भरा जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्तमान का फ़ोटो चिपका है, मतलब आपका कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए जो वर्तमान में आपका
फ़ोटो खींचा हुआ हो आपके पास पासपोर्ट साइज़ का, वो कृपया करके चिपका दें। उसके बाद आप इसे BLO को हैंड ओवर कर दें। BLO एक प्रति रख लेगी और दूसरे प्रति आपको साइन करके मुहर लगा के दे देगी। अब कैसे इसको भरा जाएगा ये आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बैक साइड में भी कुछ लिखा रहता है, जनरली आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़कर फॉर्म को भर सकते हैं।